दिल्ली चुनाव में भैया बच्चा बच्चा दिल्ली का अब जान चुका है कि अब केजरीवाल का लवन चूस और जादू ये चलने वाला नहीं है। कि केजरीवाल जो है ना हर घर के अंदर है। तो आपको क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट नहीं होगी? रिपीट आजीवन के लिए अलविदा होगी, अलविदा। तो ये बीजेपी वाले तो अपने ऑफिस में केजरीवाल की फोटो लगा के रखते हैं कि जय केजरीवाल जी, आपने हमें इतना बढ़िया आइडिया दे दिया फ्री वाला। नहीं, दिल्ली केजरीवाल, यहाँ के लोगों का तो मानना है कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़क उसके भोगने से कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं किया काम उसने, सबको पता है। बिल्कुल, यमुना नदी विश्व की सबसे जहरीली नदी थी, है, कब तक रहेगी भगवान जाने। तो इसलिए अगर अवध सर आए, वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर बने तो ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल। क्या बीजेपी अगर आएगी तो ये यहाँ गालियां देते थे कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बैठ रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल A1 हिंदुस्तान पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को आज कुछ ही महीने बचे हुए हैं। आज कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने, 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा और दिल्ली की जनता एक बार फिर से तय करेंगी कि दिल्ली की जो ताज हो किसके सर पे बंधेगी। तो आइए दिल्ली की जनता से हम जानते हैं कि आखिर इस बार वो किसे जीत का ताज पहना रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। दिल्ली में महज कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? दिल्ली चुनाव में भैया बच्चा बच्चा दिल्ली का अब जान चुका है कि अब केजरीवाल का लवन चूस और जादू ये चलने वाला नहीं है। जो राजनीति की कुर्सी के लालच में अपने 80 वर्ष के 75 वर्ष के अपने माँ बाप को भी राजनीति में घुस ले आया, क्या इसकी वैल्यूएशन रह गई है? आज की डेट की घटना, पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी के। आम आदमी की। मुखिया कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान। और मेन मुखिया है अरविंद केजरीवाल। सरकार तो आम आदमी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मालिक तो यही है। आज वहां गोली क्यों चल रही है? सिख के दुश्मन सिख ही पैदा कर दिया इसने, अभी चंद महीने की सरकार की देरी। तो आपको क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट नहीं होगी? रिपीट आजीवन के लिए अलविदा होगी, अलविदा। दिल्ली में किसकी सरकार इस बार आ रही है? बच्चा बच्चा जान रहा है, मोदी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बनेगी? लेकिन 1993 के बाद हम बात करें, जब विधानसभा का गठन हुआ, उस बार सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है, वो भी 3 बार सीएम फेस बदलना पड़ा उन 5 सालों में। तो बीजेपी के लिए तो बड़ा टास्क है ना, तो कैसे रिपीट करेंगे? अच्छा, आप एक बात ये बताइए, महाराष्ट्र में जब से देश आजाद हुआ, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जिसने 5 साल पूरी सरकार चलाई हो। तो वैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अब होगा दिल्ली में बलात्कार। और किसका? अरविंद केजरीवाल का। वो भी वो बलात्कार नहीं जो आप सोच रहे हो। बलात्कार कई प्रकार का होता है, ये राजनीतिक बलात्कार होगा। और तब होगा चमत्कार, और तब लेंगे दिल्ली की धरती पर कृष्ण अवतार, तब होगा बीजेपी सरकार। तो इस बार दिल्ली की जनता किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करने वाली है? मुद्दे को, अगर मैं बीजेपी का कोई भक्त नहीं हूँ, काम पे बोल रहा हूँ मैं। आज के अगर मैं बीजेपी भक्त होता तो मैं शीला दीक्षित की तारीफ क्यों करता? जो कुछ किया था शीला दीक्षित ने, उस पर डेंटिंग पेंटिंग करके, और क्या किया? बड़े शहजादे ने केवल लूटा है और कुछ नहीं किया है। किसी भी विभाग में देख लो आप। आज अशोक गहलोत को मजबूर कर दिया गया ना, इन लोगों ने मजबूरी किया, तभी बेचारा भाग करके गया। इलेक्शन था, लास्ट में चाह रहे थे जितना खींचना माल खींच ले, लेकिन वो माना नहीं, ईमानदार का बेटा था, चला आया। दिल्ली की जनता तो काफी फ्री का लाभ भी उठा रही है। फ्री बस है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है। कहाँ से फ्री? या कहाँ से रहा है? क्या केजरीवाल अपने बाप दादा की जागीर थी, क्या उनकी दे रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? पब्लिक का पैसा पब्लिक को जूता मार रहा है, लेकिन पब्लिक ना समझे। कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है तो 400 यूनिट फ्री बिजली देगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप भी टाइम पे याद कराते हो। कल की खबर है ये, मैं नहीं कह रहा। बड़े बड़े नेशनल चैनल पर जाकर के देख लो। राहुल खान और पप्पू और टफी कहाँ जा रहा था? संभल। और किसने भगाया? योगी सरकार ने थोड़ी ना भगाया यार, वहां की पब्लिक ने भगाया है इसको। किसने? नहीं, उनको तो प्रशासन ने बैरिकेड करके रोका था वहाँ पे। प्रशासन ने रोका था, और उसके रोक जाने की वजह से जो पब्लिक जाम में फंसी थी, उसने क्या हालत किया ये बताओ सच्चाई। झड़प हुई थी वहाँ की जनता और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में। झड़प हुई थी कि जूता मार के भगाया था।
तो इस बार फाइनल जनता ने मूड बना लिया कि इस बार केजरीवाल रिपीट नहीं होंगे। 100% यार। दिल्ली की पब्लिक को आप मूर्ख समझ रहे हो क्या? बहुत समझदार है दिल्ली की पब्लिक। ये 8500 रुपए खटाखट और पटापट के चक्कर में नहीं फंसने वाली है, क्योंकि पब्लिक देख रही है। पब्लिक अंधी थोड़ी ना है, ना वो अंधा कानून है। आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट भी अपने जगह पर सही है और भारत का प्रधानमंत्री भी अपनी जगह पर सही है। पब्लिक ही स्वयं गलत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से रिपीट होगी या कुछ इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल, मैंने कल भी यही बोला था, रिपीट होगी, 100% रिपीट होगी। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि केजरीवाल जो है ना हर घर के अंदर है। तो ये नहीं है ये जो अपना प्रोपेगेंडा चला के उसने ये कर दिया वो कर दिया है कि दारू बेच दी। जहाँ दारू मिलती नहीं है गुजरात में, वहाँ 100-150 आदमी मर जाता है, वहाँ कोई चिंता ही नहीं है। तो बल्कि ये तो नुकसान कर दिया इन्होंने। दारू ठीक है, उनपे भ्रष्टाचार का आरोप था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उन्होंने लाइसेंस दिया हुआ था। अरे तो साबित नहीं हुआ ना, इतनी बड़ी ईडी, सीबीआई, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई सबूत ही नहीं पेश कर रहा है। कब करेंगे पेश? 2 साल तक तो हो गए। तो इस बार सरकार फिर से रिपीट करने जा रही है? बिल्कुल होगी। केजरीवाल घर घर के अंदर है और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जो जितने भी है महिलाओं के लिए। तो ये बीजेपी अगर आएगी तो ये यहाँ गालियां देते थे कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बैठ रहे हैं, तो ये देंगे देखना। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया 400 यूनिट फ्री बिजली। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ सब देंगे। तो ये तो जनता का जो फायदा होगा अच्छी बात है। अब जो भी इलेक्शन होगा ना ये फ्री वाला चलेगा ही चलेगा। ये केजरीवाल ने ऐसा फार्मूला डाल दिया है, तो ये बीजेपी वाले तो अपने ऑफिस में केजरीवाल की फोटो लगा के रखते हैं कि जय केजरीवाल जी, आपने हमें इतना बढ़िया आइडिया दे दिया फ्री वाला। तो इस बार जनता के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? किस मुद्दे को लेकर वो मतदान करेंगे? मुद्दे में तो कोई मतदान मेरे ख्याल से करता नहीं है। सब वही मंदिर, मस्जिद, और बाद में फिर पछताते हैं ये सड़क टूट गई, बटेंगे कटेंगे, इसमें वोट देते हैं। तो भैया लोगों से अपील है, जागो। मेन मुद्दे जो है शिक्षा, रोजगार, महंगाई है, स्वास्थ्य और अपना ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए और एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, विदेशों में। अवध ओझा सर जाने माने अध्यापक हैं, जाने माने टीचर हैं। अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन के लिए, उसको लेके क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? पूरा यूथ जो है ना साथ आ जाएगा इनका। जो यूथ है ना अपना दिल्ली का, हिंदुस्तान का, वो अवध ओझा को बहुत मानते हैं। इस बार फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में केजरीवाल की सरकार क्या फिर से रिपीट होगी? केजरीवाल तो अब तिहाड़ जेल तो नहीं जाएगा, लेकिन शमशान घाट जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा कुकर मुझके इतने गंदे हैं कि उसने दिल्ली में लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारे पूरी लाइन का, ऑटो की लाइन खत्म कर दी, बैटरी रिक्शा इतने ला दिए, तो क्या होगा? हम उसके मुंह पर थूकेंगे नहीं, मुँह भी उसके नहीं। दिल्ली केजरीवाल, यहाँ के लोगों का तो मानना है कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रही है। सड़क उसके भोगने से कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं किया काम उसने, सबको पता है। लोगों का तो मानना है कि चाहे वो मेडिकल की व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था, आ गया तो लोगों का घर में ही ठेके खुलवाएगा। तो इस बार आप लोग किस मुद्दे को लेकर चुनाव में वोटिंग? हमारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया उससे, हम और हमारे क्या मुद्दा रहेगा? और तो इस बार क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार आती है? बीजेपी की आएगी। केजरीवाल को छोड़ के कोई आ जाए, इससे अच्छा तो शीला भी अच्छी थी। मतलब कोई भी आ जाए लेकिन केजरीवाल नहीं आना चाहिए। केजरीवाल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और भी लोगों से हम जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर बागड़ी है जी। हाँ, क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो। दिल्ली में लोग कहते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत डेवलप हो गया है। केजरीवाल ने बहुत आगे दिल्ली को किया है। बाबा जी का ठुल्लू हो गया, बाबा जी का ठुल्लू हो गया। वो गाजीपुर का अभी तक टीला खड़ा हुआ है, 2-2 घंटे का जाम लग रहा है वहाँ पर। वो आ तो गया इसके अंदर, MCT में आ गया और चूतिया बना गया। तो यहाँ पे देखा कि दिल्ली में जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? उनमें काफ़ी आक्रोश है। उनका मानना है कि पिछली कांग्रेस की सरकार में ही शायद डेवलप हो गया था, केजरीवाल सिर्फ उसे डेंट पेंट करवा के बस काम चला रही है। तो यहाँ के और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, गौरव। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, दिल्ली। क्या करते हैं यहाँ पे? जी, स्टूडेंट है अभी तो। स्टूडेंट हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ कहना है?
शिक्षा पढ़े लिखे लोग हैं तो काफ़ी अच्छी जो भी कर रखा है उन्होंने। फिलहाल तो सिसोदिया जी जेल में हैं, तो इस हिसाब से अगर अवधूजा जी सर आ रहे हैं तो वो तो खैर स्टूडेंट से काफ़ी वाकिफ़ हैं कि कैसे। सिसोदिया जी भी जेल में नहीं, बाहर आ चुके हैं। हाँ जी, बाहर मतलब फिर भी कई जेल में दिक्कत तो काफ़ी हो रही है उनको, तो इसलिए अगर अवधूजा जी सर आए, वो अगर एजुकेशन मिनिस्टर बने तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल। क्या लगता है कुछ बड़ा बदलाव हो जाएगा अगर अवधूजा सर को हाँ, वो जानते दिया हैं जाता कि वो जानते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां दूर होनी चाहिए। वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सुधार करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या करते हैं? आप भी पढ़ाई करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, दोनों सेम क्लास में। इस समय दिल्ली में क्या केजरीवाल सही चल रही है? अवधूजा सर के आने से क्या कुछ बदलाव होगा? अवधूजा सर के आने से बदलाव ये होगा कि एक तो वो टीचर है ऑलरेडी, उनको पता है कि टीचर स्टूडेंट्स की क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानियां हैं, एजुकेशन में कहाँ पे फॉल्ट्स हैं, क्या क्या उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें पता है, वो पढ़ा रहे हैं, पिछले उनका एक्सपीरियंस है। तो दिल्ली में सरकार रिपीट होगी केजरीवाल की? मोस्ट प्रोबेबली होगी, क्योंकि उन्होंने जो अपना एक ऑरा क्रिएट कर रखा है अगर सामने बीजेपी है तो बीजेपी का वो इन्फ्लुएंस नहीं है दिल्ली में। अभी उनके वो खुद जेल से आए, उनके सारे मंत्री भी जेल से आए हुए हैं। जेल से आए हैं, बट उनको बेल मिली है, कोई उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उनको करा गया है कि मतलब एलिगेशंस थे बट वो प्रूव नहीं हुए हैं, नॉट प्रूवन गिल्टी है, कुछ है नहीं। चलिए महज कुछ ही महीनों बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट होगी? मुझे ये लगता है कि ये जो आम आदमी की सरकार है उतनी सीटें नहीं ले पाएगी जितना कि उसको बहुमत चाहिए होगा। सरकार बदलने के मूड में होगी, पब्लिक ऐसा चाहेगी, और ख़ास करके पॉल्यूशन वगैरह के मुद्दे पर जनता बहुत नाखुश है। आपने देखा होगा कि जो छठ पूजा जब हो रहा था तो झाग में छठ व्रती किस तरह से पूजा कर रहे थे। इन्होंने एक वादा किया था कि हम यमुना नदी को पूरा साफ कर। यमुना को लेकर केजरीवाल सरकार बिल्कुल विफल है। बिल्कुल, यमुना नदी विश्व की सबसे जहरीली नदी थी, है, कब तक रहेगी भगवान जाने। तो इस बार सत्ता बदलेगी फिर? बिल्कुल बदलने के आसार, और जनता के पास कई ऐसा रुझान है, नाराजगी है। ये सरकार 10 साल हो भी गया है। इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला है? किसको लेकर मतदान करेंगे? पॉल्यूशन पे फेल हो गए हैं, यमुना नदी पे फेल हो गए हैं, छठ व्रती पे फेल हो गए हैं। इसके अलावा जो अपना गुरु का ना हुआ वो किसका? दिल्ली में महज कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने, क्या लगता है इस बार सरकार चेंज होगी? चेंज होगी। चेंज हो रही, ऐसा क्यों? केजरीवाल बहुत ज़्यादा गलियों में सब में गड्ढे खोद, पानी वगैरह, रोजगार, क्राइम बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि केजरीवाल ने तो बहुत विकास किया है। कुछ नहीं विकास किया है, जो पहले विकास शीला के टाइम में हुआ था वो अब नहीं है। इनके सरकार में कुछ नया नहीं हुआ है, तो इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? इस बार बीजेपी का चांस है। ऐसा क्यों? बीजेपी तो 1993 के बाद से एक बार चुनाव जीती है, उसके बाद तो कभी आई नहीं है। अब आने का है संभावना, पब्लिक का है चाहत कि लाया जाए बीजेपी को। इस बार क्या कुछ मुद्दा होने वाला है? आप लोगों का क्या कुछ मुद्दा होगा? क्या मुद्दा होगा, देखो अब क्या हो सकता है। मतलब कुछ आपको लगता होगा कि हाँ दिल्ली में ये कुछ होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, जो पहले से नहीं हो रहा। जो पहले आप क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा है, ये सब बहुत बदमाशी वगैरह, कारोबार लोगों का बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, काम धंधा कुछ नहीं। क्या लगता है आपको दिल्ली में किसकी सरकार इस बार आने वाली है? केजरीवाल की आने की चाहिए। केजरीवाल की सरकार फिर से बन रही है, ऐसा क्यों? ऐसे ही कि बहुत होती है थोड़ा। उनका क्या काम अच्छा लगता है? अच्छा बहुत ज्यादा है थोड़ा। मतलब क्या ज्यादा है? उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा? अरे पहले जो किए थे ना वही पीछे। क्या किए थे? पहले बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ में क्या? सड़क अच्छी बना दी है, मेडिकल व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी, क्या अच्छा भी अच्छा किए। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता की अलग अलग राय है, अलग अलग लोगों का मानना है कि विकास भी हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि विकास तो हुआ है लेकिन जो पिछली सरकार में विकास हुआ था उसी को केजरीवाल ने सिर्फ पुताई करके अपना नाम ले लिया है। दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा में जीत का ताज किसके सर पहनाती है? ऐसे ताजा तरीन खबरों पे अपडेट पाने के लिए बने रहिए A1 हिंदुस्तान न्यूज पर।